मायके का दहेज। शादी तय होते वक्त कैसी कैसी डिमांड ससुराल पक्ष की होती है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये देखिए। नहीं नहीं बहन जी, एक पैसा एक सामान नहीं चाहिए, बस हमें अच्छी बेटी चाहिए, हमारे घर को संभाल ले ऐसी एक अच्छी बहू चाहिए। ईश्वर की दया से हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अरे ऐसा कैसे, हमारी भी तो एक ही बेटी है। एक एक पैसा जोड़ा था कि इसकी शादी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन अब आप बोल रही हैं कि सामान नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। देख लीजिए, हमारे घर में तो बिल्कुल जगह ही नहीं है कि हम एक टेबल भी रख पाए। मैंने और मेरी बीवी ने एक एक सामान मन से जोड़ा है, सजाया है, तो प्लीज आप रहने दें। खैर, हो जाती है रिया की शादी आयुष के साथ। शादी के बाद काश मेरे कमरे में बड़ी वाली टीवी होती, मेरे पापा दे तो रहे थे। हाँ तो ठीक है ना, मैं बोल देता हूँ मैनेजर को, वो ला देगा। इसमें तुम्हारे पापा क्या कर लेंगे। रिया को बुरा लगता है कि वो घर में किसी भी चीज पर बाप के पैसों का हक नहीं दिखा पा रही थी। वो माँ को फोन करती है। देख बेटा, तेरे ससुराल वाले तो मुझे पहले ही तेज लग रहे थे। वो तो तुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं। नौकरानी जानती है ना कैसी जिंदगी होती है उसकी। माँ 2 मिनट होल्ड कर, दरवाजे पर कोई है। देख ले, तेरे कमरे में भी कोई प्राइवेसी नहीं है। रिया दरवाजा खोलती है। सामने नौकर हाथ में ट्रे लेकर खड़ा होता है। बेन साहब, वो आपकी कॉफी, बड़ी मैडम ने बोला है कि आपको चीनी कम चाहिए होती है ना। हाँ हाँ, ओके ओके। रिया कॉफी लेकर दरवाजा बंद कर देती है। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। नौकरानी बना कर रखा है उन लोगों ने तुझे, और तू रह रही है। देख, एक काम कर, एक एक करके घर की सारी चीजें खराब कर, और जैसे ही खराब होगी मैं दे जाऊंगी तुझे सामान, ठीक है ना। बेटी सोचती है कि वो नौकरानी, लेकिन क्या ज्यादा सोचना, माँ ने बोला तो झूठ थोड़ी ना होगा। फिर क्या, माँ की आज्ञा मिलते ही बेटी रिया लग जाती है काम पर। हाय रे, न जाने कैसे ये फ्रिज खराब हो गया। नो इश्यू मैम साहब, मैं इलेक्ट्रिशियन बुला लेता हूँ। पागल है क्या, मेरा बाप जानता है कौन है। नया ले लेते हैं, पुराना ठीक कराना हमारे खानदान में नहीं है। बस फिर क्या था। माँ के कहने पर रिया घर का एक एक सामान तोड़ती और माँ नया भर देती। ऐसे में एक वक्त ऐसा आता है कि घर का ज्यादातर सामान रिया के घर का होता है। फिर एक रोज, बहू क्या हाल बना रखा है, रोज घर की कोई ना कोई चीज तुझसे खराब हो रही है। और ये क्या, तेरे घर वालों को कैसे पता चल जाता है कि आज क्या खराब होने वाला है। वो तो पहले से ही उसे लेकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। देखिए मम्मी जी, ज्यादा मुझ पर चढ़ने की जरूरत तो है नहीं, पूरा घर मेरे ही सामान से भरा है। मम्मी जी, मैं भी ना कोई चलते फिरते घर की बेटी नहीं हूँ। बढ़िया आई। और हाँ, सोफे पे थोड़ा तमीज से बैठना, पता है कितना महंगा वाला है। बहू की हरकत सास को बहुत बुरी लगती है। वो पति के पास जाती है और पति को सारा हाल बताती है। देखिए जी, मैं कह रही हूँ कि बहू ने ना जानबूझकर घर का सारा सामान तोड़ा है, वो हम पर दहेज का रौब दिखा सके। ये क्या बात होती है। बहू के माँ बाप को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के कारण ही देश में दहेज जैसी कुप्रथा फल फूल रही है, और साथ ही लड़कियां ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती। कितने ही लोग हैं जो दहेज ना दे पाने के कारण बेटियों की शादी भी नहीं करा पाते। अब देखिए, ये सोच तो आपकी है ना, बहू के मन में क्या चल रहा है कौन जाने। कल हमारी बेटी आ रही है, उसके सामने बहू ने ये सब किया तो वो कितना दुखी हो जाएगी। मैं बेटे से बात करता हूँ, वही बहू को समझाएगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि बहू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये क्या है, सोफे के ऊपर पैर के निशान। अरे सोफा बैठने के लिए होता है कि खड़े होकर नाचने के लिए। गले सड़े पुराने सोफे थे, वो तो भला हो मेरे पापा का, जो सफेद सफेद सोफे रखकर इस फटे पुराने घर को नया चमचमाता चेहरा दे दिया। सास ये सब सुनकर पति से कहती है, देख रहे हो, मुझे तो डर लग रहा है कि बेटी के बच्चे तो इस घर का कुछ भी छू लेंगे तो ये तो बवाल कर देगी। इसीलिए तो मैं नहीं चाह रहा था कि बहू के मायके से कोई भी सामान आए। वो तो मैं भी समझ रही थी, बहू के घर वालों से कुछ मांगा नहीं तो बहू ने ये कर दिया, घर का सामान तोड़ तोड़ कर मायके से सामान मंगवा लिया। अब घर पर राज कर रही है।
अगर इसने मेरी बेटी के बच्चों को एक शब्द भी कहा तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वैसे भी मैंने इतना पैसा इसलिए नहीं कमाया कि कल को कोई बाहर की लड़की मेरी बेटी और बीवी को ताने दे। फिर मैं भी बेला को फ़ोन करके थोड़ा सा घर के और बहू के माहौल का आइडिया दे देती हूँ। कल को कोई बात हो तो बेला समझ कर रहे। सास बेटी को फोन पर सारी बात बता देती है। अरे माँ तू चिंता ना कर, ऐसी कईयों को मैं लाइन में लगा चुकी हूँ। अगले रोज रिया की ननद घर आती है, प्यारे प्यारे 2 बच्चों को लेकर। रिया दरवाजा खोलती है। अरे बेला आओ आओ अंदर आओ, लेकिन बाहर खड़ी वो कार देखी? वो देखते हुए अंदर आना। हाँ बेला जो कि खुद एक बहुत ही संपन्न परिवार की बहू होती है। हाँ भाभी, क्यों, किसकी कार है? ड्राइवर भैया ने कार खरीद ली क्या? वैसे भी भाभी ये लोग ना ऐसी भी कार खरीद ले तो बड़ी बात है। बेला की बात सुनकर रिया का मुंह बन जाता है। नहीं नहीं, ये 8 लाख की कार मेरे पापा ने दी है इनको। क्यों क्यों दी है? पापा को तो ये लेन देन पसंद ही नहीं है। मेरी शादी में 40 लाख की कार दे रहे थे, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया। वैसे भी भैया के पास तो 1 करोड़ की कार है, फिर ये 8 लाख की कार लेकर क्यों जगह घेर रखी है? खैर अब सारी बातें यही होगी या अंदर भी आने दोगी भाभी? बेला चली जाती है अंदर, लेकिन अब जिस 8 लाख की कार में रिया फूली रहती थी वो पिचक्कर फुस हो जाती है। कैसी हो माँ? मैं तो अच्छी हूँ, कब से तेरी और बच्चों की राह देख रही थी। बेला भाभी को देखती है और फिर अब मैं पानी देती हूँ ठंडा और पौष्टिक। वो क्या है ना, मेरे पापा ने ऐसा आरओ दिया है जिसमें तांबा है, पानी में ना तांबे के गुण आते हैं। बहू पानी ले आती है। अरे मुन्नी क्या ढूंढ रही है? पानी पी लो, देखो कितने महंगे आरओ का पानी है, कहीं पिया नहीं होगा इसके पहले। महंगा आरओ पानी? भाभी पानी में से तो मरे हुए चूहे की बू आ रही है। ये बोलकर ननद पानी थूक देती है। वही तो, जब से इसके पापा ने ये थकासा आरओ लगाया है तेरे पापा की भी ना तबीयत ठीक नहीं रहती। इससे पहले वाला आरओ तो मैं लंदन से लेकर आया था। और क्या पापा, मैं भी तो अमेरिका से लेकर आई थी। भाभी वो मुन्नी को फ्रिज का रिमोट दे दो, वो क्या है ना खुद ही फ्रिज से जो अच्छा लगेगा वो खा लेगी। फ्रिज का रिमोट? लेकिन पापा ने तो डबल डोर वाला फ्रिज दिया है, उसमें कोई रिमोट नहीं है। ननद सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। क्या है भाभी, क्यों आपके पापा ने ये लो स्टैंडर्ड सामान देकर हमारे घर को गरीबों वाला बना दिया? अब मेरी बेटी क्या खाएगी क्या पिएगी? उसकी तो आदत है 2 करोड़ के फ्रिज से रिमोट से दरवाजा खोलकर खाने पीने की। पापा पापा। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा क्या जरूरत थी मेरी शादी करोड़पतियों के घर करने की, जब सेम फैसिलिटी मेरे मायके में नहीं दे सकते। अब मैं चली। रिया डर जाती है, शाम को पति घर आएंगे और बहन क्यों चली गई ये पूछेंगे तो। बेला बेला रुको। हाँ बहू, मैं भी वही बोल रही थी, तेरे पापा की तो बड़ी फास्ट डिलीवरी है सामान पहुंचाने की। यहाँ सामान तुझसे टूटा नहीं कि वहां दरवाजे की घंटी बज जाती थी। तो तेरे पापा को जरा कह देना कि एक रिमोट वाला 2 करोड़ का फ्रिज भेज दे, और वो भी जल्दी। हाँ माँ वो कार भी बाहर देखी मैंने, उसमें तो मैं किसी हाल में ना बैठूं। 40 करोड़ वाली कार चाहिए। जरा जल्दी बोल बहू, बेला चली गई तो बड़ी बेइज्जती होगी। रिया जो कि अपनी माँ के कहने पर चलती थी, जल्दी से फोन लगाकर सारी कहानी बता देती है। माँ थोड़ा जल्दी कर देना, है ना, एक बार सामान भेज दे, फिर देख कैसे मैं इन लोगों पर अपना रौब जमाती हूँ। और माँ कुछ और ज़रूरत पड़ी ना तो मैं बताती हूँ, ठीक है? माँ के तो पसीने छूट जाते हैं, समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ कौन खेल खेल गया। कहाँ तो बेटे को राजकुमारी बनाने के लिए ससुराल वालों को ज़बरदस्ती सामान दिया था, और कहाँ तो खुद भिखारी बनने वाले हालात हो रहे हैं। रिया की माँ अपने पति से सारी बात कहती है। वाह वाह रिया की माँ वाह, बेटी को नेक लोगों का ससुराल मिला तो तू वहाँ आग लगा रही है। अरे देवता लोग है वो, शहर में नाम है उनका। जो सामान तूने उन लोगों को भेजा वो उनके नौकर इस्तेमाल करते हैं। बेचारों ने रिया की कितनी बातें सही, लेकिन हम तक बात भी नहीं आने दी। अब तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। तो देखा कैसे बसे बसाए घर में माएँ बेटियों को बसने ही नहीं देती।
भाई ससुराल तो एक समंदर जैसा है, बेटियों को वहां तैरना सिखाएं, ना कि खुद डूबना और ससुराल वालों को भी डुबाना।